हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो आज हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस देखो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं। सो नो डाउट आपके आने वाले एग्जाम्स में यह बेनिफिशियल होने वाले हैं। देखो इससे पहले हम पार्ट 11 यानी कि 11 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर जियोग्राफी क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोज़ को देख लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो टोटल हम यहाँ पर 18 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इन 18 क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको नीचे कमेंट करना है कि आपके इन 18 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही होंगे व कितने गलत होंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी अगर आप पहली बार हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर पर विजिट कर रहे हो तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। क्वेश्चन नंबर हमारा 156 है, बिहू जो है तो किस राज्य का लोक नृत्य है। अब देखो बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये है असम राज्य का लोक नृत्य। ऑप्शन बी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। अच्छा देखो असम के दो लोक नृत्य जो है तो आपको बिल्कुल नोट रखने हैं। एक तो यही हो गया बिहू और दूसरा हो गया कली गोपाल। कली गोपाल, ये दो लोक नृत्य बिल्कुल आपको नोट रखने हैं। ये दो जो है तो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा झारखंड का एक लोक नृत्य है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो उसका नाम है पाइका। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। पाइका लोक नृत्य कहाँ का है, यह है झारखंड का। अच्छा कठपुतली हो गया, फिर उसके बाद घूमर हो गया और उसके बाद सुईसिनी हो गया। तो ये कहाँ के हैं, ये हैं राजस्थान के। ये कहाँ के हैं, राजस्थान के। अच्छा गरबा और डांडिया का आपको पता होगा। गरबा और डांडिया लोक नृत्य कहाँ का है, तो देखो ये है, ये कहाँ का है, ये है गुजरात का। गरबा और डांडिया कहाँ का है, गुजरात का। अच्छा एक बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लावणी। लावणी लोक नृत्य कहाँ का है। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलो। लावणी लोक नृत्य कहाँ का है, तो ये है महाराष्ट्र का। कहाँ का, महाराष्ट्र का। और एक और इम्पॉर्टेंट है यक्षगान। यक्षगान ये कहाँ का है, तो ये है कर्नाटक का। कहाँ का, कर्नाटक का। यूपी के बारे में भी आपको नोट रखना है। एक तो रासलीला लोक नृत्य है, उसके बाद नौटंकी। नौटंकी तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपको दो बिल्कुल नोट रखने हैं। ये कहाँ के हैं, ये हैं यूपी के लोक नृत्य। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। रात्रि में दिखाई देने वाला लाल ग्रह कौन सा है, तो देखो रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है, तो ये है मंगल ग्रह। ऑप्शन सी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। अब आप पूछोगे कि ये लाल क्यों दिखाई देता है, तो देखो आयरन ऑक्साइड के कारण जो है तो यह लाल दिखाई देता है, आयरन ऑक्साइड के कारण। ओके, बाकी देखो ये जो मंगल ग्रह है ये पृथ्वी की तरह ही अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है। कितने डिग्री, 25 डिग्री। तो इसी कारण यहाँ पर भी जो है तो ऋतु ऋतु परिवर्तन हमें दिखाई देने देता है। जैसे कि हमारी पृथ्वी पर होता है, पहले ठंड आती है, फिर गर्मी आती है, मानसून आती है, बसंत ऋतु आती है। तो ये सारे के सारे ऋतु परिवर्तन कहाँ पर दिखाई देते हैं, तो ये मंगल ग्रह पर दिखाई देते हैं। तो इसी कारण जो है तो मंगल ग्रह को कहा जाता है कि यह मनुष्य के रहने के लायक ग्रह भी हो सकता है। ओके, तो ये 2-3 पॉइंट आपको बिल्कुल नोट रखने हैं। बाकी मंगल ग्रह के दो उपग्रह आपको नोट रखने हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। एक तो हो गया फोबोस, फोबोस, और दूसरा हो गया डिमोस, डिमोस। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो ये है डिमोस। ये पॉइंट देखो आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 158 है। बाकी गाइज अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दें। क्वेश्चन हमारा 158 है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो देखो ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में। ऑप्शन बी ये देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ओजोन लेयर कहाँ पर पाई जाती है, समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में। अब ओजोन मंडल करती क्या है, ओजोन मंडल क्या करती है, जो सूर्य से यूवी रेज आती है, अल्ट्रावायलेट रेज आती है, पराबैंगनी किरणें आती है, उनको यह रोकती है। उनको क्या करती है, रोकती है। अब देखो ओजोन परत में भी छिद्र बन रहा है यानी कि इसमें होल बन रहा है। तो देखो यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि ओजोन परत कौन सी गैस से जो है तो ओजोन परत में होल बढ़ रहा है, छिद्र बढ़ रहा है, तो ये आप नीचे कमेंट करके बता दो उस गैस का नाम। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 159 है। हरिकेन जो है तो हरिकेन चक्रवात किस स्थल से जो है तो संबंधित है। अब देखो यहाँ पर अगर ऑप्शन में यूएसए दिया गया होता तो यूएसए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाना था। अब देखो यहाँ पर यूएसए की जगह क्या दिया गया है, मैक्सिको की खाड़ी, क्योंकि मैक्सिको की खाड़ी जो है तो जस्ट यूएसए के नीचे है। तो हरिकेन चक्रवात कहाँ से संबंधित है, तो ये मैक्सिको की खाड़ी से संबंधित है। बट अगर ऑप्शन में यूएसए दिया गया होगा तो यूएसए यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। पर देखो यूएसए की जगह भी यहाँ पर कुछ और दिया गया होता है। क्या दिया गया होता है, कैरेबियन सागर। क्या दिया गया होता है, कैरेबियन सागर।
देखो ऑप्शन में ये 3 पॉइंट आपको बिल्कुल नोट रखने हैं। हरिकेन चक्रवात जो है तो यूएसए के कैरिबियन सागर में आता है, ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। अच्छा, यूएसए में एक तो हरिकेन हो गया, दूसरा चक्रवात कौन सा आता है, तो एक और है, उसका नाम है टॉर्नेडो। क्या है? टॉर्नेडो। टॉर्नेडो भी आपको बिल्कुल नोट रखना है। ये 2 चक्रवात आपको नोट रखने हैं। हरिकेन और टॉर्नेडो कहाँ पर आते हैं, तो यह यूएसए में आते हैं। बाकी इंडिया में कौन सा आता है, तो देखो इंडिया में आता है साइक्लोन। ये सभी को पता होगा, साइक्लोन जिसको चक्रवात कहते हैं। तो ये आता कहाँ पर है, ये आता है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ से हमने जो है तो हरिकेन कहाँ पर आया, मैक्सिको की खाड़ी। और भारत में कौन सा आया, तो भारत में आया साइक्लोन यानी कि चक्रवात। अब यहाँ पर चीन की बात कर लेते हैं। चीन सागर में कौन सा आता है, तो चीन सागर में आता है टाइफून। क्या आता है? टाइफून। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा चक्रवात आता है, तो ऑस्ट्रेलिया में आता है विली विली। विली विली। ये देखो पॉइंट बिल्कुल आपको नोट रखने हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 160 है। हम्बोल्ट धारा जो है तो किस महासागर से संबंधित है, तो देखो हम्बोल्ट की धारा किस महासागर से संबंधित है, यह है प्रशांत महासागर से संबंधित। ऑप्शन ए यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि हम्बोल्ट की धारा जो है तो एक ठंडी जल धारा है या फिर गर्म जल धारा है, तो यहाँ से आपको पॉइंट नोट रखना है कि यह एक ठंडी जल धारा है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 161 है। बाकी गाइज अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो जरूर से वहाँ पर जाकर फॉलो कर लें। देखो टेलीग्राम पर हम आपको 1 लाइनर करंट अफेयर डेली के डेली प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आप HPSSC हमीरपुर बोर्ड के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो वो करंट अफेयर आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाली है, तो जरूर से वहाँ पर जाकर हमें फॉलो कर लें। क्वेश्चन हमारा 161 है। सफ़ेद हाथियों का देश जो है तो किसको कहा जाता है, तो सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड को। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। बाकी देखो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर के आप जो है तो हमें ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको टेलीग्राम का लिंक या अगर नीचे नहीं चलेगा तो आप सर्च कर सकते हो लेट्स प्रिपेयर टू। लेट्स प्रिपेयर टू आप जो है तो टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर सकते हो, हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। बाकी देखो सफ़ेद हाथियों का देश यहाँ पर पूछा गया था, तो ये कहा जाता है थाईलैंड को। अब यहाँ पर देखो नॉर्वे को क्या कहा जाता है। अब देखो नॉर्वे को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है मध्य रात्रि का देश। अच्छा, क्यूबा को क्या कहा जाता है, क्यूबा को कहा जाता है चीनी का कटोरा। क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा। और फिनलैंड को क्या कहा जाता है, तो फिनलैंड को कहा जाता है झीलों का देश। क्या कहा जाता है? झीलों का देश। अच्छा, पाकिस्तान को क्या कहा जाता है, तो पाकिस्तान को एक तो आतंकवादियों का शहर कहा जाता है और दूसरा कहा जाता है, अच्छा ये तो हो गया मजाक। अब देखो पाकिस्तान को क्या कहा जाता है, तो पाकिस्तान को कहा जाता है नहरों का देश। क्या कहा जाता है? नहरों का देश। ये पॉइंट यहाँ से आपको बिल्कुल नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 162 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, लखनऊ किस नदी के किनारे जो है तो बसा हुआ है। अब देखो लखनऊ जो है तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर कमेंट करके बताओ। एक तो आप बताओ कि हैदराबाद जो है तो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। दूसरा आप कमेंट करके बताओ उज्जैन जो है तो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। और तीसरा आप कमेंट करके बताओ कोलकाता। ये 3 आप नीचे कमेंट करके बता दो कि ये किन किन नदियों के किनारे जो है तो बसे हुए हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 164 है। टिहरी बांध परियोजना जो है तो किस राज्य में है। अब टिहरी बांध परियोजना कहाँ पर है, तो ये है उत्तराखंड में। ऑप्शन सी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये किस नदी पर है, तो ये जो है तो भागीरथी नदी पर है। बट कई बार जो है तो भागीरथी प्लस गंगा यानी कि इन दोनों को मिलाकर के यह परियोजना जो है तो बनाई गई है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी इसका निर्माण जो है तो कब शुरू हुआ था, 1978 में। इसको खोला कब गया, 2006 में। 2006 में। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। क्वेश्चन हमारा 165 है। पूर्वी रेलवे मंडल का मुख्यालय जो है तो कहाँ पर स्थित है, तो पूर्वी रेलवे मंडल का मुख्यालय पूछा गया है, तो यह है कोलकाता में। ऑप्शन ए यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर? कोलकाता में। अगले क्वेश्चन की बात करें, एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, तो ये कौन सा है, तो यह है कैबुल लामजाओ। क्या है? कैबुल लामजाओ। ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये है मणिपुर में। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो क्वेश्चन हमारा 169 है। द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड इज, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो देखो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सभी को पता होगा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो है तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ऑप्शन ए यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो है तो किस देश में स्थित है, तो यह इंडिया और बांग्लादेश में स्थित है।
170 क्वेश्चन की बात करें, अ मिक्सचर ऑफ सैंड क्ले एंड सिल्ट इज़ नोन एज, तो रेत क्ले तथा सिल्ट का मिश्रण जो है तो जाना जाता है, यानी कि देखो नदियों द्वारा बहाया गया रेत, फिर उसके बाद क्ले हो गया, सिल्ट हो गया, इन सभी के द्वारा बहाई गई मिट्टी को हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोम या फिर दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी को एक और नाम से जाना जाता है जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। देखो दोमट मिट्टी आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। दोमट मिट्टी को ही जलोढ़ मिट्टी जो है तो कहते हैं। अब देखो जलोढ़ मिट्टी जो है तो भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कही जाती है। ओके, और ये भारत के सर्वाधिक 43% 43% क्षेत्रफल में फैली हुई है। अब वो 43% क्षेत्रफल है कौन सा, यानी कि भारत में यह कहाँ कहाँ फैली हुई है, तो देखो भारत के यह उत्तरी मैदान में पाई जाती है। उत्तरी मैदान आप कह सकते हो कि उत्तरी मैदान जैसे पंजाब का इलाका हो गया, हरियाणा हो गया, पूरा का पूरा यूपी बिहार हो गया, फिर कुछ जो है तो तटीय क्षेत्रों में भी फैली हुई है। तटीय क्षेत्र आप कह सकते हो जैसे तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र हो गया, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश का हो गया, थोड़ा सा केरल का हो गया, तो यहाँ यहाँ यह जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है। ये देखो पॉइंट बिल्कुल आपको नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 171 है। बाकी गाइस देखो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दें। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू, तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। देखो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, कर्क रेखा वैसे तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो सीक्वेंस में आपको बिल्कुल नोट रखने हैं। तो कौन कौन से हैं, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उसके बाद वेस्ट बंगाल हो गया, उसके बाद त्रिपुरा हो गया, और उसके बाद हो गया मिजोरम। तो ये सीक्वेंस बिल्कुल आपको नोट रखना है। इसी तरह अब यहाँ पर पूछा गया है कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो ये अहमदाबाद से होकर गुजरती है। बिल्कुल एग्जैक्ट जो है तो यह अहमदाबाद से होकर गुजरती है। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। ऑप्शन ए यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 172 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाइट कोल, तो निम्न में से क्या श्वेत कोयला से भी जाना जाता है, तो किसको जो है तो श्वेत कोयला से भी जाना जाता है। सो 172 का ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जो है तो श्वेत कोयला यानी कि व्हाइट कोल भी कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें, बैम्बू इज तो बांस क्या है, तो बांस जो है तो ग्रास ट्री है। ऑप्शन बी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, द मैक्सिमम एरिया अंडर कॉटन कल्टीवेशन इज फाउंड इन, तो कपास की खेती के अधीन सर्वाधिक क्षेत्रफल आता है। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको पता नहीं कितनी बार डिस्कस करवा चुका हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ 174 का। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या नोट रखना है, देखो काली मिट्टी या फिर आप कह सकते हो कपासी मिट्टी का सर्वाधिक एरिया कहाँ पर है, सर्वाधिक एरिया है महाराष्ट्र में। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। बट अगर आपसे पूछा जाएगा कि काली मिट्टी या फिर कपासी मिट्टी में सर्वाधिक कपास की खेती कौन सा राज्य करता है, तो वो करता है गुजरात। तो यही आपसे यहाँ पर पूछा गया है, कपास की खेती के अधीन सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है तो गुजरात के अंडर आता है। खेती कौन करता है सर्वाधिक, तो ये करता है गुजरात। बट अगर एरिया पूछ लिया जाता तो कहाँ पर है एरिया, एरिया कहाँ पर है काली मिट्टी का, तो ये है महाराष्ट्र में। ओके, तो 174 का देखो राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 175 है। द भोपाल गैस ट्रेजेडी वॉज कॉज्ड बाई, तो भोपाल गैस त्रासदी का कारण क्या था, तो देखो भोपाल गैस त्रासदी का कारण क्या था, तो ये था मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन डी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है ये हुई कब थी, ये पॉइंट आपको पहले तो नोट होना चाहिए। तो ये 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। अगर आपको ये डेट बिल्कुल नोट ना हो तो आप ईयर को नोट रख सकते हो। 1984 बिल्कुल आपको नोट रखना है कि यह 1984 को हुई थी। अच्छा ये हुई कहाँ पर थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किस कंपनी में यह हुई थी, तो यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी में यह हुई थी। किस कंपनी में, यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी में। अच्छा यहाँ से आप एक क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताओ। जो जापान है, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में जो है तो कब न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए, कब न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए और किसने गिराए, ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। तो गाइस ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।